कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान है। चारों ओर रथों की आवाजें गूंज रही हैं, शंख बज रहे हैं और सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु, अपने भाई खड़े हैं। एक योद्धा जिसने जीवन भर विजय पाई, वो आज कांप रहा है। उसके हाथों से धनुष गिर रहा है। उसके मन में सवाल है, मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? और तभी आती है एक गहरी आवाज, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। दोस्तों, ये सिर्फ 5000 साल पुरानी बातें नहीं हैं। ये वो मनोविज्ञान है जो आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस समय था। अगर ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि गीता आज भी आपकी एंग्जाइटीज, डिप्रेशंस और कंफ्यूजन का हल देती है। आज मैं आपको इस गहरे सफर पर ले चलूंगा जहां हम समझेंगे कि गीता का मनोविज्ञान क्यों आज भी प्रासंगिक है और अगर आप इसे जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं। गीता को लोग अक्सर सिर्फ धार्मिक किताब मान लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो गीता असल में एक साइकोलॉजिकल मैनुअल है। अर्जुन का द्वंद्व सिर्फ उसका नहीं था, वो हर उस इंसान का द्वंद्व है जो किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है। जब हम सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, जब रिश्तों और कर्तव्य में टकराव होता है, जब मन भ्रमित होता है, तब हम सब अर्जुन ही हैं। और ऐसे समय पर गीता हमें क्लैरिटी देती है। गीता कहती है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। आज मॉडर्न साइकोलॉजी जिन कॉन्सेप्ट्स पर काम करती है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉग्निटिव थेरेपी, इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस, उनकी जड़ें गीता में हैं। कॉग्निटिव थेरेपी कहती है कि सोच बदलो तो भावनाएं बदलेंगी। गीता पहले ही कह चुकी है, मनुष्य का मन ही उसके बॉन्डेज और लिबरेशन का कारण है। यानी आज का साइकोलॉजिस्ट चाहे जैसे थेरेपीज दे, गीता का बेस प्रिंसिपल वही है। मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च कहती है कि हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स तनाव का कारण है। गीता कहती है, शांति तभी मिलेगी जब इच्छाएं नियंत्रित हों। अब सवाल है, गीता क्यों आज भी रेलेवेंट है? क्योंकि अर्जुन जिन समस्याओं से जूझ रहा था, वही समस्याएं आज भी हैं, बस परिस्थितियां बदल गईं। अर्जुन के सामने युद्ध था, हमारे सामने करियर का दबाव, रिलेशनशिप का तनाव, कंपटीशन का डर, फेलियर का एंग्जाइटी। वो युद्ध का मैदान था, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बैटलफील्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि जगह और रूप बदल गए, लेकिन मानसिक स्थिति वही है। इसलिए गीता आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। सोचिए, अगर गीता सिर्फ पूजा की किताब होती तो गांधी, टॉल्स्टॉय, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग इसे क्यों बार बार पढ़ते? गांधी ने कहा था, जब भी मैं निराश होता, मैं गीता खोलता और मुझे तुरंत इनर स्ट्रेंथ मिलती। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड में कहा कि उन्होंने गीता से डिटैच होकर काम करने का लेसन सीखा। ये संयोग नहीं है, ये गीता की यूनिवर्सल पावर है। अब बात करते हैं कि अगर हम गीता पढ़ें और अपनाएं तो जीवन में क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग पावर। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था, गीता ने क्लैरिटी दी। जब हम भी कंफ्यूज्ड होते हैं, गीता सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है एक्शन पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। दूसरा बदलाव है स्ट्रेस और एंग्जाइटी से मुक्ति। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। गीता कहती है, इच्छाओं का नियंत्रण ही शांति देता है। जब आप एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे, तभी स्ट्रेस कम होगा। तीसरा है इमोशनल बैलेंस। कोई बड़ी खुशी मिलती है तो हम उछल पड़ते हैं, कोई दुख मिलता है तो टूट जाते हैं। गीता कहती है, समत्व योग उच्चते, यानी सुख दुख हानि लाभ में संतुलन रखो। यही असली मानसिक स्वास्थ्य है। चौथा है सेल्फ मोटिवेशन। आज लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन गीता कहती है, असली प्रेरणा भीतर से आती है। जब आप अपने कर्तव्य को पहचानते हैं और उसे करते हैं, तभी रियल मोटिवेशन जगती है। पांचवा है फियरलेसनेस। गीता का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन है, आत्मा कभी नहीं मरती, न जन्म लेती है न मरती है। जब मौत का डर ही खत्म हो जाए तो इंसान को कौन रोक सकता है? अब सोचिए, अगर आपको पक्का विश्वास हो जाए कि आपकी आत्मा अमर है, तो क्या आप वैसे ही डरेंगे जैसे आज डरते हैं? यही गीता का सीक्रेट है। अब प्रैक्टिकली इसे लाइफ में कैसे अपनाएं? सबसे पहले कर्मयोग। अपने काम को बिना आउटकम की चिंता के करो। पढ़ाई करो सिर्फ नॉलेज के लिए, रिजल्ट का बोझ मत लो। दूसरा है माइंड कंट्रोल। ध्यान और साधना से माइंड रीसेट होता है।
तीसरा है लीडरशिप और मैनेजमेंट। आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में गीता को मैनेजमेंट के लिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि गीता कहती है नेता वही है जो दूसरों के लिए काम करता है। चौथा है रिलेशनशिप हीलिंग। गीता सिखाती है कि अटैचमेंट दुख का कारण है, लेकिन ड्यूटी आधारित रिलेशनशिप स्थायी होता है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस, गीता हमें बाहर का युद्ध जीतना नहीं सिखाती, बल्कि अंदर का युद्ध जीतना सिखाती है। असली कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। लालच बनाम संतोष, डर बनाम साहस, मोह बनाम विवेक, आलस बनाम कर्म, ये सब इनर वॉर हैं। अगर ये जीत लिए तो आउटर लाइफ अपने आप जीत जाएगी। तो सोचिए, जब भी आप टूटें, डरें या कंफ्यूज्ड हों, याद रखिए आपके अंदर भी एक अर्जुन है और बाहर से कोई कृष्ण आपकी राह दिखाने आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आज कृष्ण किसी रथ पर नहीं बैठेंगे, बल्कि गीता की किताब के रूप में आपके हाथ में होंगे। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के अर्जुन को जगाने और अपने जीवन का युद्ध जीतने के लिए? दोस्तों, अगर आपको गीता का ये मनोविज्ञान समझ में आया हो और लगता हो कि ये ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है जितना 5000 साल पहले था, तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके किसी दोस्त या परिवार को आज यही सुनने की जरूरत हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि गीता का हर अध्याय कैसे मॉडर्न साइकोलॉजी की थ्योरी से जुड़ा है। याद रखिए, गीता सिर्फ किताब नहीं, जीवन जीने की कला है।